अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात आज होगी। अमरीकी सदर ट्रंप आर्मी चीफ आसिम मुनीर के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। फील्ड मार्शल की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा से भी मुलाकात मुतवक्के। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त करार दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ईरान पर इसराइली हमले खुली जारहियत हैं, आलमी बिरादरी जंगबंदी कराए। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी इदारों की तमाम ज़रूरियात पूरी करने और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। ईरानी दारकूमत तेहरान में धमाके। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने तेहरान के मुज़ाफ़ाती इलाके लवज़ान पर बमबारी की। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei ने अमरीका पर वाज़ेह किया है कि धमकियां उन्हें दो जो डर जाएं। ईरानी कौम डिक्टेशन और धमकियों के आगे झुकने वाली नहीं। अमरीका जंग में कूदा तो उसे ईरान से ज़्यादा नुकसान होगा। यूरोपीय यूनियन, फ्रांस और बरतानिया की ईरान और इसराइल के दरमियान सालिसी की पेश। ईरान बॉर्डर से सामान की तरसील बंद होने से सरहदी इलाकों में कारोबारी जिंदगी मुतासर। गैर मुल्की पेट्रोल और दीगर अशिया की किल्लत, अशिया ज़रूरिया और ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा। बलूचिस्तान के कई अजला में बेशतर पेट्रोल पंप बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात। पेट्रोल की कीमत 300 से 350 तक जा पहुंची। ईरान पर इसराइली हमलों और तनाज़े में शिद्दत के खदशात पर चीन की अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। 700 से ज़ायद चीनी शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि 1000 से ज़्यादा अफराद की मुंतकिली का अमल जारी है। डूम्सडे तैयारे की वाशिंगटन डीसी आमद। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के दौरान अमरीकी दिफाई अलर्ट में इजाफा। इसराइली मीडिया के मुताबिक आम तौर पर डूम्सडे तैयारा कहलाया जाने वाला अमरीका का इंतहाई खुफिया और एमरजेंसी हालात में इस्तेमाल होने वाला एयरफोर्स E-4B नाइट वॉच तैयारा मंगल की रात जॉइंट बेस एंड्रयूज पर गैर मामूली परवाज के बाद लैंड कर चुका है। यह तैयारा एटमी धमाकों और बरक़ी मक़नातीसी हमलों से महफूज रहने के लिए तैयार किया गया है। इसे सिर्फ इंतहाई संगीन आलमी या कौमी बहरानों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि 11 सितंबर 2001 के हमलों के दौरान किया गया। अभी तक इस परवाज की सरकारी वजाहत सामने नहीं आई। ताहम तैयारे की आमद ऐसे वक्त पर हुई है जब इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी उरूज पर है और खित्ते में जंग के खतरात बढ़ रहे हैं। इसराइल के दिफाई एरो मिसाइल इंटरसेप्टर्स की मिकदार कम हो रही है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की अमरीकी ओहदेदार के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीका इस मसले से आगाह है और ज़मीनी, बहरी और फ़ज़ाई निज़ामों के जरिए इसराइल के दिफा को मजबूत कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के दिफाई एरो मिसाइल इंटरसेप्टर्स की मिकदार कम होने से ईरान से आने वाले तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने की इसराइली सलाहियत पर खदशात पैदा हो गए। अमरीकी सोशल मीडिया अकाउंट का पिज्जा ट्रैकिंग के जरिए अमरीकी वज़ारत दिफा की बढ़ती सरगर्मियों का पता लगाने का दावा। पेंटागन पिज्जा रिपोर्ट नामी अकाउंट के मुताबिक जब पेंटागन में सरगर्मियां बढ़ती हैं, एहलकार रात गए ज़्यादा काम करते हैं तो वहाँ से पिज्जा ऑर्डर ज़्यादा आने लगते हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये इस बात का मुमकिन इशारा है कि ईरान इसराइल तनाज़े के बायस अमरीकी फ़ौजी सरगर्मियाँ बढ़ी हैं। कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि पेंटागन पिज्जा रिपोर्ट ने ही सबसे पहले मुमकिन इसराइल ईरान तनाज़े की तरफ इशारा दिया, जब गालिबन आला अमरीकी हुक्काम सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए पेंटागन में जमा हुए। पेंटागन तर्जुमान का कहना है कि पेंटागन पिज्जा रिपोर्ट की बताई गई टाइमलाइन असल वाक़यात से मुताबिकत नहीं रखती। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोन पर राबता। ईरान के साथ यकजहती का इजहार। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और इलाक़ाई अमन सलामती पर संगीन असरात पर तबादला ख्याल। अमाराती क़यादत का खित्ते में अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए इक़दाम जारी रखने का आज़म। अमीर कतर को ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ख़त भी मौसूल। क़तरी वज़ारत ख़ारजा ने ईरानी सदर के ख़त के मंदरजात ज़ाहिर नहीं।
अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का कहना है कि बस बहुत हो गया, अमरीका को ईरान के खिलाफ नेतन्याहू की गैर कानूनी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये एक बड़ी और मुहलिक गलती होगी। जंग के बजाय सदर ट्रंप को बैनुल-अक़वामी बिरादरी के साथ मिलकर नेतन्याहू को रोकना होगा और फौरी तौर पर सिफारती हल की तरफ जाना होगा, क्योंकि नेतन्याहू के गैर कानूनी हमले ने दुनिया को मजीद गैर महफूज बना दिया है। नोबेल इनाम याफ्ता समाजी कारकुन मलाला यूसुफ़ज़ई ने मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी में अमरीकी किरदार मायूस कुन करार दे दिया। कहा, इसराइल ईरान जंग और गजा में जो कुछ चल रहा है इसमें अमरीका का किरदार इंतहाई मायूस कुन है। अमरीका के पास जो ताकत या असर है वो अमन इस्तेहकाम के क़याम और इंसानी हुकूक़ की हिफाजत करने में नाकाम रहा है। मलाला यूसुफ़ज़ई ने उम्मीद जाहिर की कि अमरीका गजा में जारी नस्लकुशी पर कुछ करेगा और इसराइल को जंग बंदी पर आमादा करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से कौमी सलामती की मुशीर का क्लियरेंस नोट मुस्तरद कर दिया। कहा, उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि उन्होंने क्या कहा था। उनके ख्याल में ईरान जौहरी हथियार बनाने के बहुत करीब था। अमरीका की कौमी सलामती की डायरेक्टर ने मार्च 2025 में कहा था कि उनकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा, बल्कि आयतुल्लाह खमनाई ने एटमी हथियारों के प्रोग्राम की इजाज़त ही नहीं दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान के जल्द ही एटम बम बनाने के दावे 3 दिहाइयों से करते आ रहे हैं। 1992 से 2025 आ गया, मगर ये दावे सच साबित ना हो सके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी कह चुके कि नेतन्याहू ने अमरीकी सदूर को तकरीबन 3 दिहाइयों तक अपनी जंगें लड़ने का झांसा दिया। नेतन्याहू अब एक और अमरीकी सदर और अमरीकी टैक्स दहंदगान से खेल रहा है। इसराइली हमलों का मकसद ईरान और अमरीका के दरमियान डील को ख़त्म करना है। अमरीकी टीवी शो के मेज़बान ने भी नेतन्याहू की मुसलसल खाम ख्याली के वीडियो क्लिप्स शेयर किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के सारे बजट के बराबर हमारा तालीम और सेहत का बजट है। वज़ीर आला एक एक रुपए को आवाम की अमानत समझती हैं। हमने नौजवान नस्ल को इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा के लिए पैसे नहीं दिए। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा कि पाकिस्तान ने 10 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। इस फतह को पूरी दुनिया ने मान लिया, मगर PTI वाले इसे मानने को तैयार नहीं। स्वात के माथे का झूमर दरियाए स्वात, सयाहों और होटल्स इंतजामिया की लापरवाही और हुकूमती अदम तवज्जुही के बाइस गलासत का ढेर बनने लगा। शदीद ताफ़ुन के बाइस आने वालों को शदीद परेशानी। शहरी इंतजामिया का कहना है कि नोटिस के बावजूद होटल इंतजामिया बाज नहीं आती। उन्जा की अताबाद झील में सीवरेज का पानी छोड़ने वाले होटल का एक हिस्सा सील। जियो न्यूज़ की खबर पर गिलगित बल्तिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का फौरी एक्शन। होटल इंतजामिया को 15 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। झील में होटल की गंदगी और फुजला फेंकने की शिकायत करने वाले गैर मुल्की सयाह ने फौरी कार्रवाई पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली ने माली साल 2025-26 का बजट मंजूर कर लिया। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि आइंदा माली साल के लिए 310 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शाह गुलाम कादिर और साबिक़ वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर का बजट इजलास का बॉयकॉट। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान का बजट के हवाले से पीपल्स पार्टी की तजावीज़ मंजूर करने पर वफाकी हुकूमत का खैर मकदम। एक बयान में वफाक का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हुकूमत ने यूनिवर्सिटीज़ के बजट में कटौती का फैसला वापस लेकर 4.6 अरब बहाल और सोलर पैनल्स पर टैक्स 18% से कम करके 10% कर दिया। PIDCL के तहत सिंध के मंसूबे सिंध के पास ही रहेंगे। डिजिटल टैक्स वफाकी हुकूमत के बजाय सूबाई हुकूमत ही वसूल करेगी। भारत की रियासत गुजरात में पीर से जारी मूसलाधार बारिशों के बायस कम से कम 18 अफराद हलाक हो गए। मुतासरा इलाकों में गुज़श्ता 24 घंटों में 867 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हुक्काम के मुताबिक हलाकतें आंधी, आसमानी बिजली गिरने और मौसम की शिद्दत से इमारतों के गिरने जैसे वाक़यात में हुई। सड़कों पर पानी जमा, कई गाड़ियाँ पानी में डूब गई।
इसराइली फौज की गजा में जारियत जारी। खुराक के लिए कतारों में खड़े फलस्तीनियों और बेघर अफराद के खैमों पर हमलों में मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। गजा सिविल डिफेंस के तर्जुमान के मुताबिक वस्ती गजा में इसराइली फौज ने खुराक के हुसूल के लिए कतार में लगे शहरियों पर फायरिंग की, जिसमें 11 अफराद शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। तर्जुमान के मुताबिक 19 मजीद फलस्तीनी हमलों में उस वक्त शहीद हुए जब उनके घरों और खैम बस्तियों पर बमबारी की गई। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ इसराइली फौज ने इमदाद के मुंतज़िर 70 फलस्तीनियों को शहीद किया, जबकि सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। गुज़श्ता रोज़ मजमूई तौर पर 89 फलस्तीनी शहीद हुए। और गर्मी से सताए शहरियों ने शांगला की हसीन वादी का रुख कर लिया। ठंडे ठंडे मौसम और दिलफरेब नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं।